हेलो फ्रेंड्स, गुरमीत सिंह दिस साइड। थैंक यू सो मच। कल के वीडियो को रिस्पांस आपने बहुत अच्छा दिया। आज मैं आपको बहुत कम शब्दों में ये बताऊंगा कि टॉप अप प्लान हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होते हैं। टॉप अप प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो बेस पॉलिसी चल रही है, मान लीजिए 10 लाख की चल रही है, लेकिन करंट सिनेरियो में आपको लगता है कि मेरा रिस्क कवरेज ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको अगली नई पॉलिसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। वैसे भी आपको दो साइमल्टेनियसली पॉलिसी एक जैसे बेस सम एश्योर्ड की नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आप केवल एक ही कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी से आपने 5 लाख का रिस्क कवरेज ले रखा है और दूसरी कंपनी से आपने 5 लाख का एक और पॉलिसी ले ली, तो अल्टीमेटली आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि क्लेम आपको केवल एक ही कंपनी से मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ टॉप अप प्लान की। इसीलिए आपको बेस प्लान एक लेना चाहिए, फिर टॉप अप प्लान लेना चाहिए। टॉप अप प्लान भी दो तरीके का होता है, एक होता है टॉप अप प्लान, एक होता है सुपर टॉप अप। टॉप अप प्लान वो प्लान है कि आप अगर हर क्लेम साल में मान लीजिए आपके 3 क्लेम आए, तो हर क्लेम में से वो बेस प्रीमियम माइनस करा जाएगा। सपोज आपने 5 लाख से ऊपर का टॉप अप प्लान लिया है, 10 लाख से ऊपर का टॉप अप प्लान लिया है, तो अगली कंपनी जिससे आपने टॉप अप लिया है वो बेस प्रीमियम माइनस करके ही क्लेम आपको देगी। सपोज करिए कि आपका 10 लाख रुपए का आपका बेस प्लान है और आपका पहला क्लेम 12 लाख का आया, तो आपको 10 लाख तो बेस कंपनी जिससे भी आपने ले रखा है और 2 लाख का टॉप अप कंपनी टॉप अप प्रीमियम जिससे आपने ले रखा है वो क्लेम पास करेगी। लेकिन उसी साल एक और क्लेम आपका 15 लाख का आता है, तो फिर से 10 लाख रुपए माइनस करेगी टॉप अप वाली कंपनी और केवल 5 लाख का क्लेम देगी। लेकिन सुपर टॉप अप में ऐसा नहीं होगा। सुपर टॉप अप में साल में एक बार ही केवल आपका बेस माइनस होगा, जैसे कि 10 लाख रुपए, और अगला क्लेम आपको जितने तक का आपने टॉप अप प्लान मान लीजिए 90 लाख तक का ले रखा है, तो 90 लाख रुपए तक के सारे क्लेम बिना बेस को माइनस करे आपको देती रहेगी। तो ये तो डिफरेंस रहा टॉप अप और सुपर टॉप अप में। फिर आप आते हैं टॉप अप प्लान आप किसको लेना चाहिए। टॉप अप प्लान जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनका अपने विभाग से कुछ ना कुछ सम एश्योर्ड होता है। मान लीजिए आप देखेंगे सिनेरियो तो 3 लाख 4 लाख या 5 लाख, इससे हद से इतना ही सम एश्योर्ड आपका होता है, तो आपको जरूर एक टॉप अप प्लान कंसीडर करना, सुपर टॉप अप प्लान कंसीडर कर लेना चाहिए। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो ज़रूरी नहीं, प्राइवेट वालों के लिए तो गारंटी ही नहीं है कि वो कब तक उनकी जॉब ऑलरेडी चलेगी या वो कब उसको स्विच ऑफ करते हैं। स्विच भी करते हैं तो 1 महीने का पीरियड जो होता है नई जॉब में वो रिस्क कवरेज का नहीं होता। तो इसलिए आप अपना एक टॉप अप प्लान जरूर चलाएं, ताकि आप भविष्य में कभी आपको रिस्क कवरेज की ज़रूरत पड़े तो 5 लाख जो आपको कंपनी दे रही है वो देगी, प्लस टॉप अप से आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। और आप कभी जॉब छोड़ने का प्लान करते हैं, अपने बिजनेस का प्लान करते हैं, तो टॉप अप प्लान अगर आपने या सुपर टॉप अप प्लान आपने ले रखा है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप उसको मेन पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोगों का सवाल आता है कि मेन पॉलिसी और टॉप अप प्लान में फिर क्या फ़र्क है। मेन पॉलिसी केवल 2 या 3 लाख की ले लेनी चाहिए, बहुत मेजर फ़र्क है। मेन पॉलिसी जो होती है वो इंडेमनिटी पॉलिसी होती है और टॉप अप प्लान इंडेमनिटी नहीं होता है। इंडेमनिटी बोले तो अगर बहुत सिंपल से शब्दों में इसको मैं समझाऊं तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपकी नॉन इंडेमनिटी पॉलिसी है तो कंपनी आपको ये गारंटी नहीं देती कि मैं अगले साल इसे रिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपने बेस प्लान ले रखा वो इंडेमनिटी पॉलिसी होता है। इंडेमनिटी पॉलिसी को कंपनी ने जो गारंटी दे रखी है ज़िंदगी भर रिन्यूअल की, वो उसे निभाना ही पड़ता है, भले ही उस पीरियड में आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो भी। मान लीजिए कि इस पीरियड में पूरे में आपको कोई कैंसर या कोई गंभीर बीमारी डिटेक्ट हो जाती है जिस पे बहुत मोटा खर्चा है और आपने टॉप अप प्लान ले रखा है, तो कंपनी अगले साल का रिन्यूअल लेने से मना कर सकती है, क्योंकि आप एकदम क्लेम के लिए सामने तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन बेस पॉलिसी आपने 10 लाख की ले रखी है तो वो जिंदगी भर कंपनी उसका रिन्यूअल भी देगी और क्लेम भी देगी। ये मेन डिफरेंस टॉप अप और बेस पॉलिसी में होता है। और अगर आपको टॉप अप प्लान करना है तो बहुत ही सस्ता टॉप अप प्लान मैक्स का आया हुआ है। मैक्स का हेल्थ रिचार्ज इज़ वेरी फैंटास्टिक। आप देखेंगे तो लगभग 4000 रुपये के प्रीमियम को पे करके आप 90 लाख रुपए तक का रिस्क कवर आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड करूं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।